हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आप लोगों के सामने कक्षा 11वीं का विषय भूगोल का सेट ए जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है, जो आपका भूगोल का पेपर 20 सितंबर को हो रहा है कक्षा 11वीं का, तो उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। ये PDF मेरे पास आ चुकी है, लेकिन आपके पास में आपके स्कूल में प्रिंट मिलेगा, निकाल के मिलेगा, लेकिन ये PDF है। तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने PDF के माध्यम से आपका पूरा पेपर समझा दूँ, ताकि आप लोग वहाँ पेपर देने जाएँ तो आपको थोड़ा सहायता मिले। जैसे आप लोग यहाँ पर समझ के जाएंगे तो वहाँ पर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे ना। तो चलिए पूरा आपको समझाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होने वाला है। ठीक, समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आपके सामने स्टूडेंट लिखा है यहाँ पर सही विकल्प। क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए जो आपके 5 नंबर में आने हैं। ठीक, एक विकल्प आपका 1 नंबर में आएगा। ठीक, जैसे पहला लगा लो समय भूपृष्ठ पर सबसे बड़ी प्लेट कौन सी होती है। जो भूपृष्ठ होती है तो उसमें सबसे बड़ी प्लेट कौन सी होती है, तो प्रशांत प्लेट होती है। का कबूतर की सही आंसर हो जाएगा। दूसरा लगा जल वाष्प का जल में बदलना कहलाता है। जो जल वाष्प होता है उसका जल में बदलना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका संघनन। ठीक, खरों से सही है। तीसरा लगा निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा है, तो इसमें हो जाए आपका घाघड़ी का सही हो जाएगा सही जीवित जीव। ठीक, चौथा लिखा है निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का यामोत्तर है। इनमें से कौन सा, तो इसमें हो जाएगा आपका गागमला का सही हो जाएगा 42 सेल्सियस 30 पूर्व। इस प्रकार से आप लोग सामने हो जाता है। अगला आप लोग सामने 5वां, जिसमें लिखा है ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष है। 5वां है ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष क्या है, तो इसमें हो जाएगा सुंदरी मैनग्रोव, यानी घाघड़ी का सही हो जाए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 5 नंबर के मैंने सही विकल्प आपके कंप्लीट करा दिए हैं। बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। सही रिक्त स्थान मतलब जो हम बोलते हैं खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, जो आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। चलिए हम भरते हैं। पहला लगा पृथ्वी पर जीवन वर्ष पहले आरंभ हुआ था। जो पृथ्वी पर जो जीवन वर्ष कहते हैं आसान साल पहले आरंभ हुआ था, तो आलू 380 करोड़ बरस पहले। ठीक, 380 करोड़ वर्ष पहले। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला दूसरा, जिसमें लिखा लोहे का लाल रंग या जंग लगना क्रिया के कारण होता है। तो कौन सी क्रिया के कारण होता है, तो ये था ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा, ऑक्सीकरण क्रिया। ओके, बढ़ते नेक्स्ट तीसरा, जिसमें लगा वायु की ऊर्जा से समुद्री जल में उत्पन्न होती है। तीसरा वायु की ऊर्जा से समुद्र में उत्पन्न होती क्या होती है, तो इसमें लोगों के तरंगे। ठीक, तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक, अगला है चौथा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नाम से जाने जाते हैं। तो कौन नाम से जाने जाते हैं, तो इसमें लोग सावाना घास। ठीक, इसमें लोगों के सावाना घास। इस प्रकार से अगर आप लोग सामने यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वां, जिसमें लगा सरदार सरोवर परियोजना नदी पर बनाई गई है। तो कौन सी नदी पर बनाई, तो ये बनाओ लोगों को नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी। ठीक, अगला 6वां, जिसमें लगा कर्नाटक राज्य से पूर्व मानसून वर्षा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं आम्र वर्षा। क्या कहते हैं, आम्र वर्षा। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सही जोड़ी। तो सही जोड़ी हम आपके सामने मिलाने वाले हैं, ताकि आप लोग किसी भी प्रॉब्लम हो ना कन्फ्यूजन रहे। चलिए जैसे पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो मानव भूगोल का जनक रेड जेल को माना जाता है। ये हो जाएगा आपके सामने। दूसरा लगा भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु। तो दूसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, मतलब कि जो हो जाएगा वह घाघड़ी से। तीसरा लगा पौधा द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना, क्या कहलाता है। तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। ठीक, चौथा लगा भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल आप सभी को पता है, इतना है 32 से 8 लाख का किलोमीटर है। सिंह का मिलाओगे आप लोग, सिंह का मिलाओगे, ये वाला मिला देंगे 16 राष्ट्र घिर है। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। 6 नंबर की 5 नंबर की सही जोड़ी। चलिए आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य होता है जो आपके 6 नंबर में। पहला लिखा है आप लोग सामने भूगोल की 2 शाखा कौन कौन सी हैं। तो भूगोल की 2 शाखाएं जी आपके सामने, एक है भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। ठीक, पहली आपकी भौतिक भूगोल और एवं मानव भूगोल। ठीक, दूसरी हो जाएगी आपकी मानव भूगोल। ठीक है, चलिए तीसरा लगा आप लोग सामने पृथ्वी के किन भागों को स्थल मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी तो भूपटल तथा मेंटल को ऊपरी भाग दो, लिखोगे भूपटल तथा मेंटल का ऊपरी भाग, कौन सा ऊपरी भाग कहलाता है आपका। ठीक, स्थल मंडल। तीसरा लगा है समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं, प्रजाति।
चौथा लिखा आप लोग सामने राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे। तो चौथे लिखोगे आप लोग जीवों के संरक्षण के लिए। ठीक, चौथा लिखोगे जीवों के संरक्षण के लिए। ठीक, पाँचवा देखते हैं। पाँचवा है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो पाँच लोगों भद्र जल में हिंद महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर। छठवां है भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है। तो भारत में कितनी है। तो भारत में 125 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप जाने पाँचवा प्रश्न जिन्हें लिखा शत की पहचान कीजिए। चलिए तब शत की जानेंगे। पहला लिखा है भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, तो ये हो जाएगा असत। दूसरा है रूपांतर सीमा पर ना तो परपटी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, तो दूसरे का लोगे सत्य। ठीक, तीसरा है निम्न ज्वार के समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समान होते हैं, तो इसे हो जाएगा असत्य। चौथा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह परिणाम ऑक्सीजन गैस है, चौथे का हो जाएगा सत्य। तो छात्रों इस पेपर का पीडीएफ और इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं अपने मोबाइल में आपको डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूं, ताकि आप भी अपने मोबाइल में इसी प्रकार से डाउनलोड कर पाएं। तो सबसे पहले छात्रों आपको करना क्या होगा, गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल क्रोम दिया गया है, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद देखिए छात्रों यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, स्टडी नोट्स पीजे आपको लिखना होगा। तो छात्रों ध्यान से आप देखिएगा स्पेलिंग स्टडी नोट्स पीजे STUDYNOTES पीजे। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। अगर स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो नहीं आएगा। अब जैसे आप सर्च करेंगे सबसे पहले नंबर पे आपको दिख जाएगा studynotespj.com। ठीक है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा studynotespj.com, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 प्लेटफॉर्म एमपी बोर्ड के लिए ये बनाया गया। देखिए आप ऊपर आ रहा है, ये नंबर 1 प्लेटफॉर्म है आपके एमपी बोर्ड के लिए। अब आप जैसे नीचे आएंगे तो छात्रों यहाँ पे आपको अपना एमपी बोर्ड ढूंढना है। देखिए जॉब बाय क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपको एमपी बोर्ड वाला सेक्शन मिल जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो छात्रों यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल सहित, मतलब कि यहाँ पे मैं आपको पेपर भी दूंगा, साथ में पेपर का पीडीएफ हल सहित प्रोवाइड कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो छात्रों यहाँ पे देखिए आप समझने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे सभी क्लासों के पेपर एक ही तालिका में दिए गए हैं। अब ध्यान से आप इस तालिका को समझना, तभी आप पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। तो छात्रों 9वीं और 10वीं के जो सब्जेक्ट है वो इस साइड दिए गए, हिंदी देखिए विज्ञान। ठीक है, और देखिए 11वीं और 12वीं के जो सब्जेक्ट है वो इस साइड दिए गए, हिंदी रसायन शास्त्र। तो आप जिस भी क्लास में है उस क्लास के सब्जेक्ट के सामने आपका यहाँ पे सेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए छात्रों अभी हम कक्षा 9वीं का यहाँ पे विज्ञान का दिखा दे रहे हैं, लेकिन सेम प्रोसेस सभी क्लास की सभी सब्जेक्ट के लिए रहेगी। तो आपको इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का करना है। तो छात्रों देखिए हमें 9वीं का विज्ञान का करना है, तो देखिए यहाँ पे 9वीं का विज्ञान दिया गया। अगर जैसे 10वीं का करना होता तो 10वीं का विज्ञान दिया गया। ठीक है, तो हम 9वीं के विज्ञान के सेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक ऐड आएगी, इसको आपको क्लोज कर देना होगा। इसको क्लोज करने के बाद छात्रों यहाँ पे देखिए एकदम असली पेपर आपका देखने के लिए आपको मिल जाएगा। देखिए आप पूरा का पूरा असली पेपर है जो कि आपका यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ से आप पेपर का जो है संपूर्ण पीडीएफ कुछ इस प्रकार से देखिए, इसको प्रेस करके रखेंगे तो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, तो इस इमेज को आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने यहाँ पे फोन में इसको डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं अगर आपको सॉल्यूशन को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए छात्रों यहाँ पे देखिए टाइमर चल रहा है। ठीक है, ये टाइमर जैसे ही समाप्त होगा तो एक हरी कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा। यहाँ पे देखिएगा हरी कलर का डाउनलोड का बटन आपको दिख रहा होगा। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जीमेल चूज करने के लिए बोलेगा, तो मैं यहाँ पे जीमेल अपना चूज कर लेता हूँ। तो छात्रों यहाँ पे मैंने अपना जीमेल चूज कर लिया है। देखिए सॉल्यूशन हमारे यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन को डाउनलोड कर लें। पाँचवा भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2 से 4% से भाग रखता है, तो 5 हो जाएगा सत्य। छठवां है मिट्टी और जलवायु में भिन्नता के कारण भारत में वनस्पति स्थिति है, तो छठवीं में हो जाएगा क्या सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सत कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें लगा भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है। तो आप लोग हुए भूगोल शब्द ग्रीस भाषा के से बना है। ठीक, जिसमें आप लोग हुए जियो प्लस जियोग्राफी। चलिए इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी को आप लोग पहले इन क्वेश्चन को देख लिए 2 नंबर में। इन सभी का आंसर मैं आप लोग बताने वाला हूँ। देखो अब आप क्वेश्चन देख ले, तो अब इन सभी का आंसर आप लोग कहाँ भी कहीं नहीं मिलेंगे। इस सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, क्योंकि अब मैंने इतना आपके बचपन में प्रेजेंट करवा दिए हैं। अब मैं इन सभी के आंसर ढूंढूंगा आपकी बुक से, फिर इनका एक अच्छा पीडीएफ बनाऊंगा इस वीडियो से, फिर आपके सामने मैं लाऊंगा और समझाऊंगा। तो इसलिए आप लोग कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने लोग यहाँ तक वीडियो को देखें, जितने भी लोग सभी लोग इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि अभी मैं आपके त्रैमासिक परीक्षा तैयार कराऊंगा, इसी प्रकार आपकी अर्धवार्षिक वार्षिक तैयार भी कराऊंगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो वाला इनका सब सोल्यूशन किया, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कर लिया तो कमेंट में हाँ लिख के जरूर जाएँ, तो कमेंट में हाँ लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।